हो जाएगा कि जितना है उतना उतार लीजिए और नीचे बेस ए की जगह पे 2 है तो ये log 2 हो जाएगा। और अब बताइए x का डिफरेंशिएशन माइनस की जगह पे माइनस होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यानी कि माइनस पहले लग जाएगा, -2 का पावर -x और इंटू में log 2 1 लिखने की जरूरत नहीं है। हो जाए तो बोलिए। हाँ, काहे नहीं बना सकते हैं। आयरस कर लेंगे तो किसी से फोटो मांगने में क्या आपको पैसा लग रहा है क्या? मैसेज कीजिएगा, कोई फोटो आपको भेज देगा फोटो खींच के। अरे एनसीईआरटी तो 100% पढ़ाएंगे, लेकिन अभी कुछ चीज है ना कि इसमें नहीं पढ़ाएंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, उसमें बहुत कम क्वेश्चन था। अभी तक तो 3 दिन में हम एनसीईआरटी के 4 एक्सरसाइज खत्म कर दिए रहते, ये सब सीखना जरूरी है। जरूरी है कि बुक खरीदिएगा, किसी से बोल दीजिएगा ना फोटो खींच कर भेज देगा, ग्रुप में इतना बच्चा है कोई भी भेज देगा। और एट लास्ट कोई नहीं भेजे तो मेरे यहाँ मैसेज कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये सब आर एस वाला क्वेश्चन लिख कर बना रहे हैं। अरे जितना क्वेश्चन हम बना देंगे ना उतना भी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा तो बहुत है। आप कोई बुक नहीं भी टच कीजिए, जितना हम बोलते हैं उतना बना लीजिए ना मेरे साथ साथ। चलिए, क्वेश्चन है y = 3 का पावर x+2। बोलिए जरा कैसे बनाएंगे। एक एक छोटा सा क्वेश्चन आपको शॉर्ट प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। u+v वाला रूल पे क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। वैसा क्वेश्चन कैसे तोड़ेंगे उसको जरा हम लोग पहले सीख लेंगे, ठीक है। देखिए, तो जैसे हमको इसका डिफरेंशिएशन करना हो, अभी उसको नहीं लिखिएगा। जैसे हमको इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया रूल में, डी डी एक्स ऑफ यू प्लस भी, डी डी एक्स ऑफ यू प्लस बी, ठीक है। क्या लिखा थे फॉर्मूला, याद है किसी को? एक बार इसमें डिफरेंशिएशन, एक बार इसमें डिफरेंशिएशन। डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। तो इसमें u के जगह पे ये हो गया, v के जगह पे ये हो गया। क्लियर है? u के जगह पे पहला हो गया और v के जगह पे दूसरा हो गया, यानी कि एक बार x का डिफरेंशिएशन और अगली बार में 2 का डिफरेंशिएशन। ब्रैकेट देकर लिखिए, ऐसे लिखिए, आपकी मर्जी। यहाँ नहीं दीजिएगा चलेगा, यहाँ देना पड़ेगा। अब बताइए कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, dx बाई dx 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी केवल 1 आएगा इसका आंसर। क्लियर है? जैसे आपको डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का, तो एक बार सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और फिर अगली बार 4 का डिफरेंशिएशन। अब बताइए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन याद हो गया होगा, एक्स का पावर एन वाला, एन एक्स एन माइनस 1, तो 2, और एक्स का पावर 2 है तो 2 में से घट जाएगा पावर 1, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी केवल 2x बच जाएगा। क्लियर है? देखिए, और इसको शॉर्टकट भी बना सकते हैं। जैसे हमको एक बार इसका डिफरेंशिएशन करना है, एक बार इसका करना है, तो जानते हैं कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, ये वाला गायब भी कर देंगे। ये वाले स्टेप को गायब आप कर सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन मिल जाए ऐसा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जरा बताइए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। एक बार साइन का डिफरेंशिएशन है, दूसरी बार कॉस का डिफरेंशिएशन। एक बार किसका डिफरेंशिएशन, साइन एक्स, और प्लस है तो प्लस देंगे, फिर किसका डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स, और फॉर्मूला डाल लीजिए। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। क्या किसी को दिक्कत है? u प्लस बी वाला यही फॉर्मूला है। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस देते, u प्लस बी, यू माइनस बी एक तरह से होगा, ठीक है। u
u प्लस भी वाला बता दिए, u माइनस भी वाला बता दिए, अब बचा हुआ है u इंटू भी वाला, ठीक है, और u बाई भी वाला। हो गया क्या? क्या तो बोलिए। हो गया। y इक्वल टू, पहले जो बता रहे हो उसको देखिए ना, आगे नहीं बढ़िए, हम बता रहे हैं। हाँ, जैसे आपको डिफरेंशिएशन करना हो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स और इंटू में एक्स, मान लीजिए कि हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। क्वेश्चन आप ऐसा समझ लीजिए कि y इक्वल टू अगर लिखा हुआ होगा साइन एक्स इंटू एक्स या एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स को पहले ही कर देते हैं। आपको मान लीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना हो, लैंग्वेज सेम रिपीट कर देना है और डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर दोनों तरफ इतना ऐड करके छोड़ देना है, ठीक है। अब जरा आप बताइए u इंटू भी का मतलब क्या होता है कि दो फंक्शन होना चाहिए, दोनों के बीच में गुना होना चाहिए। तो एक फंक्शन यहाँ देखिए एक्स है, दूसरा साइन एक्स है, दो फंक्शन है, दोनों के बीच में नहीं कुछ तो गुना का साइन होता है, मतलब ई वाला हो गया u के जगह पे, ये वाला हो गया v के जगह। क्लियर है? u के जगह पे साइन एक्स और v के, u के जगह पे x और v के जगह पे साइन एक्स। अब आप बताइए कि फॉर्मूला क्या होता है u इंटू v का डिफरेंशिएशन। तो पहला को बाहर करते हैं तो इसमें डी डी एक्स लगाते हैं दूसरा वाले में, मतलब पहला को बाहर तो दूसरा का डिफरेंशिएशन, और फिर अब इसको बाहर इसको अंदर करेंगे, मतलब v को बाहर u का डिफरेंशिएशन। तो वैसे ही अब इसमें बैठाइएगा तो u के मतलब x हो जाएगा, x बाहर जाएगा तो डिफरेंशिएशन करेंगे साइन एक्स का। अब क्या करेंगे कि अब साइन एक्स बाहर करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब बताइए इसमें किसी को दिक्कत हो तो एक एक करके करते हैं, पहला बाहर तो दूसरा में डी डी एक्स और दूसरा बाहर तो पहला में डी डी एक्स। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? इसमें किसी को प्रॉब्लम है? चलिए तो अब देखिए ध्यान देना है कि इसमें डी डी एक्स नहीं लगा है, डी डी एक्स यहाँ साइन में लगा है, तो ई वाला वैसे ही का वैसे ही उतरेगा, ये नहीं कि इसका भी वन लिख लीजिएगा। इसमें डी डी एक्स नहीं लगा हुआ है, केवल इसी में डी डी एक्स किस में लगा है, साइन एक्स में लगा है, तो पहले वाला वैसे ही उतरेगा। और साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का साइन एक्स, यहाँ देखिए डी डी एक्स एक्स में लगा है, यहाँ साइन में नहीं लगा है, तो साइन का साइन वैसे ही उतरेगा और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। तो यहाँ कितना आ गया, एक्स कॉस एक्स और प्लस में साइन एक्स। हो गया आंसर। डाउट है क्या किसी को यू इंटू भी में? ये हो गया आपका यू इंटू भी बेस्ड पे क्वेश्चन। मिटा दूं? जैसे मान लीजिए कि आपको y इक्वल टू ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया, e का पावर x इंटू साइन एक्स, सेम वे में बना लेना है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ e का पावर x इंटू साइन एक्स। इसमें देखिए दो फंक्शन हो गया, एक u वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, मतलब u के जगह पे ये है, v के जगह पे ये है। तो सिंपल समझना है कि दो गुना में होगा तो पहला को बाहर करेंगे, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, मतलब दूसरा में डी डी एक्स लगाएंगे, और दूसरे वाले को बाहर करेंगे तो पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन।
और अब फॉर्मूला डाल देना है। इसमें डी डी एक्स लगा नहीं है, वैसे ही उतर जाएगा। साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, यहाँ पे साइन एक्स बाहर है और ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स रह जाता है। दोनों में से ई एक्स आप कॉमन कर सकते हैं, ई एक्स बाहर से यहाँ पे कॉस एक्स बच जाएगा और यहाँ पे साइन एक्स बच जाएगा। आंसर क्लियर है? क्या कोई दिक्कत नहीं है, डिलीट मार देंगे, जरूरी नहीं है सबको भी अपलोड करेंगे। हो जाए तो बोलिए। हो गया। थोड़ा सा इसी को टफ कर रहे हैं, ठीक है। ई का पावर 2x और साइन 5x, ई का पावर 2x साइन 5x। लैंग्वेज तो उतना ही लिखाएगा जितना सब में लिखा रहा था। जरा बताइए आप कि इसमें यू इंटू भी लगेगा कि नहीं लगेगा? दो फंक्शन गुना में होगा, लगेगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, यू इंटू भी लगेगा। तो पहला को बाहर कीजिए, मतलब ई का पावर 2x बाहर जाएगा, तो डिफ्रेंशिएशन कितना का साइन 5x का। और फिर अब दूसरा को बाहर करेंगे, यानी कि साइन 5x को बाहर करेंगे, तो ई का पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब आप जरा बताइए कि ई का पावर 2x का ई का पावर 2x बाहर, ध्यान देना है हमको। डिफ्रेंशिएशन इतना ही क्या करना है, लेकिन देख रहे हैं कि अब यहाँ 5x है, मतलब अब इसमें भी चेन रूल टूटेगा। आई बात समझ में क्या? यही अब लंबा क्वेश्चन होते जा रहा है। इसको भी अब डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन, इसके पहले वाले में केवल साइन था तो कॉस डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ कॉस नहीं लिखाएगा डायरेक्ट। साइन है तो चेन रूल तोड़ेंगे, तो या तो आप डायरेक्ट लिखिए डिफ्रेंशिएशन करके, और नहीं तो चेन रूल तोड़िए। चेन रूल कैसे तोड़ते हैं? तो साइन 5x है, डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? एंगल के रेस्पेक्ट में। और फिर ये वाला एंगल ऊपर जाएगा 5x, तो इस 5x को x के रेस्पेक्ट में। फिर वैसे ही साइन 5x छोड़िए, अब यहाँ देखिए, यहाँ भी वही वही है कि केवल x होता तो ex लिख लेते, यहाँ 2x है, मतलब चेन रूल फिर टूटेगा इसमें। तो e का पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? 2x के रेस्पेक्ट में। और फिर से इस 2x का डिफ्रेंशिएशन लिख लीजिएगा, इस 2x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। यहाँ तक किसी को समस्या है क्या? अगर यहाँ तक समस्या नहीं है तो e का पावर 2x, e का पावर 2x का e का पावर 2x उतर जाएगा, इनटू साइन 5x का डिफ्रेंशिएशन तो कॉस 5x हो जाएगा, और फिर ये 5x का डिफ्रेंशिएशन 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे साइन 5x बाहर है, इनटू ई का पावर 2x का तो ई का पावर 2x हो जाएगा, और फिर बगल में 2x का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे ही नहीं होगा चला, केवल 2x होगा, ठीक है। 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा। अब अरेंज करके लिख लीजिए आंसर। कांस्टेंट को पहले लिखते हैं, तो 5 पहले हो जाएगा, ई का पावर 2x हो जाएगा, cos 5x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 2 पहले हो जाएगा, साइन 5x पहले हो जाएगा, ई का पावर 2x। इस तरह से क्वेश्चन धीरे धीरे लंबा हो जाता है।